हरिओम नमो नारायण। और आप सभी भगत कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी भगत भगत लोग अच्छे होंगे। जो भी यूट्यूब पर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो भी भगत हैं, साधक हैं, बाबा के और माता के, उन सबको मेरा प्यार। और जो गुरु हैं मेरे, उनको सब प्रथम प्रणाम। मैं आज बताऊंगा कि गुरु की महिमा क्या होती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव नमः। गुरु, मैं आज भक्तों आपके लिए गुरु के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। गुरु क्या होता है? भगवान से हमको कौन मिला सकता है? वो गुरु होती है, गुरु होता है। और गुरु का क्या होता है? गुरु वो होता है जो अंधकार में, जीवात्मा अंधकार में फंसी हुई है, उस अंधकार में से निकाल के उसको उजाले में खड़ा कर दे, उसके जीवन में उजाला आ जाए, चेहरे पे तेज आ जाए, घर में सुख शांति आ जाए, उसे गुरु कहते हैं महाराज। गुरु के बिना आप किसी भी साधना में कोई भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि एक होता है गुरुमुख और एक होता है बेगुरा। बेगुरा क्या होता है? बेगुरा वो होता है जो भी कोई साधना कर रहा है, बिना गुरु के साधना कर ली, कोई यूट्यूब से साधना उठा लिया, चलते फिरते किसी ने बाबा ने बता दी, वो उसको जप तप करने में लग गया गुरु जी की, वो होता है बेगुरा। अब वो उसको साधनाएं करेगा तो उसको समस्याएं आएंगी। अब वो ये कहेगा मेरे को किसी ने एक सीढ़ की साधना बताई थी महाराज, एक किसी ने कोई साधना बताई थी, मैंने वो करी, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परेशानी और आ गई मुझे। तो समझ लीजिए बेटा, ये बिना गुरु के ही परेशानियां आ रही हैं। अगर आपके गुरु के सानिध्य में होके अगर हम ये साधना अनुष्ठान करते तो हो सकता है हमको लाभ हो जाता, हो सकता नहीं होता। मगर हम क्या करते हैं? अपने मनमते हैं, हम अपने मनमते हो गए। मन में आए ये कर लिया, मन में आए ये पूजा कर लिया, आज मन में आए ये कर लिया, कल को मन में आए वो कर लिया। तो ऐसे आपको लाभ मिलेगा नहीं। जो भी गुरुमुख होगा, जो गुरुमुख होगा, जो गुरुमुख होगा, और गुरु को बनाने के लिए, गुरुमुख होने के लिए क्या करें? सर्वप्रथम गुरु को समझें, गुरु को परखें। ये नहीं कि गुरु किसी को भी आंख बंद कर ली और गुरु मंत्र ले लिया और दक्षिणा भी 1000-1100 रुपये उसको गुरु जी को दिया है। गुरु जी के पास गए, फिर उन्होंने कोई साधना बता दी, फिर चले गए, फिर 1500 दे दिए, फिर दे दिए, और 1500 नहीं दिए तो गुरु साधना से ही नहीं दे रहे। तो समझ लीजिए वो गुरु जो है लालची लोभी है। गुरु के ऊपर भगवान की कृपा भी पूरी नहीं है। अगर गुरु के ऊपर भगवान की पूरी कृपा हो जाएगी तो चेहरे से ही अलग पता लग जाएगा महाराज, वाणी से अलग पता लग जाएगा, स्वभाव से अलग पता लग जाएगा, उसके आचरण विचार क्या है वो पता लग जाएगी, नेचर कैसा है ये पता लग जाएगा। जब इन सब चीज़ों में गुरु हमारा सक्षम है और ठीक है तो हमें गुरु धारण कर लेना चाहिए। गुरु हमारी 50 परीक्षाएं लेते हैं, कई कई परीक्षाएं ले लेते हैं गुरु लोग, और उनका बनता है परीक्षा लेना। क्यों बनता है? कि गुरु जो है अपने भगवान को परीक्षा दे के ही आगे बढ़ाए, वो परीक्षा दे के ही आगे बढ़ाए। तो वो जो चेला आएगा, जो भी संत, जो भी भगत बनने आएगा, तो गुरु उसको निहारेगा, पहले देखेगा, परखेगा कि ये इस मार्ग में आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है। अगर अच्छा गुरु होगा तो फिर पहले ये परखेगा तुम्हारे घर में कोई तंत्र विद्या तो नहीं चल रही है, आपके घर में कोई देवी देवता औतपित्र नाराज तो नहीं चल रहे हैं। गुरुमुख होने से पहले, गुरु मंत्र देने से पहले अगर सच्चा गुरु होगा तो वह पहले बच्चे के भविष्य में या उसके घर में दृष्टि डालेगा, और उसने दृष्टि डाली नहीं, गुरु मंत्र आपको दे दिया और आप गुरु मंत्र साधना कर लगे महाराज, तो पता लगी 7-8 दिन साधना कर ली, काम विलास में आ गए, भोग विलास में आ गए, घर में झगड़े होने लगे, उल्टे सीधे काम बिगड़ने लगे। तो फिर गुरु का अच्छा सानिध्य नहीं है। गुरु को सर्वप्रथम गुरु दीक्षा देने से पहले उस गुरु को ये देखना चाहिए कि इस बच्चे के ऊपर, इसके घर में, इसके औत पित्र नाराज तो नहीं है, इस लड़के के ऊपर कोई देवी देवता का, प्रेत का है, किसी यक्षिणी का, किसी असुर का, किसी देव दानव का कोई साया तो नहीं है।
इसकी भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो गुरु उसको उस है, अगर उसके पास है तो पहले गुरु उसको कुछ भक्ति बताएगा 1 हफ्ते के लिए कि 8 दिन तक आपने ये करना है और उसके बाद में फिर ये साधना करनी है महाराज। फिर आपको लाभ हो जाएगा, फिर आपके साधना से मन नहीं हटकेगा भटकेगा और आप भक्ति के मार्ग पर चले जाएंगे। तो क्या हुआ, किसके कहने से चले आप भक्ति मार्ग पर? गुरु के माध्यम से ही। गुरु ही भगवान को बताएगा। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमें मूर्ति स्थापना मिलती है, मूर्ति को हम खूब पूजते हैं, खूब दिल से पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, मगर मूर्ति बोल नहीं सकती, मूर्ति आपको ज्ञान नहीं देगी। मूर्ति को जाने से, पूजने से हमारे को आध्यात्मिक बढ़ेगा, हमारे विश्वास बढ़ेगा, मैं भगवान की शरण जा रहा हूँ। और वो आध्यात्मिक वो विश्वास आपको 12 बजे तक आपके दिमाग में रहेगा। आपने चंदन लगाया मस्तक पे, ये 12 बजे तक एहसास रहेगा आपको कि हाँ मैंने पूजा करी है सवेरे, या मैं आरती करके आ रहा हूँ, मैं नियमित पूजा करता हूँ। 12 बजे के बाद जब पहर बदलेंगे, 24 घंटे में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं हमारा 24 घंटे में। जब पहर बदलता है तो पहर बदलते बदलते आदमी का दिमाग भी बदलता है, सिचुएशन बदलती है, सोच विचार बदलते हैं, नेगेटिविटी बदलती है, खाने बिचाने के आचरण बदलते हैं, ये सब चलेगा। तो गुरु को बनाएं तो गुरु को परख लें, गुरु को जान लें, गुरु को देख लें। ऐसा ना हो लोभी गुरु लालची चेला, फिर दोनों में ठेलम ठेला, फिर वो भक्ति ज़्यादा दिन आगे चलने वाली नहीं है, फिर आप परेशान होगे। फिर क्या करोगे आप? उस गुरु को छोड़ के फिर दूसरे गुरु को देखोगे, किसी का यूट्यूब देखोगे, फिर उस गुरु को साधने में लालच आपके मन में आएगी। अघोरी गुरु को अगर आप गुरु धारण करते हैं तो धारण करने से पहले अघोरी को फिर ये समझ लेना कि आपने एक दिन 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में एक दिन अघोरी ही बन जाना है। और जो बटुक भैरव बाबा की साधना करता है, जो भगवान भैरव की साधना करता है, मेरा मानना है उसको कभी भी संकट आ नहीं सकता। जिस देव की हम साधना करते हैं गुरु के दिए हुए माध्यम से, गुरु अपने, देखो गुरु क्या है, गुरु अपने इष्ट को पुजवाएगा, गुरु आपके इष्ट को नहीं पुजवाएगा बिल्कुल भी। अगर गुरु देख लेगा कि ये बच्चा मेरा सात्विक साधना कर रहा है, सात्विक पूजा कर रहा है और इसके मन में सात्विक आस्था भरी हुई है, ये भगवान राम का भगत है, ये बांके बिहारी का भगत है, या हनुमान जी का भगत है, या भोलेनाथ का भगत है, या माता का भगत है, तो गुरु उनको वो उसकी भक्ति कितनी जा रही है, देवगी उसके ऊपर जिसकी भक्ति कर रहा है वो उसकी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये गुरु का कार्य है देखने का, ये गुरु का कार्य है। मगर गुरु ऐसे देखते नहीं है, गुरु कहेंगे 2500 रुपये रख, मैं दक्षिणा दूंगा, दक्षिणा कर तेरा कल्याण हो जाएगा। तो पहले तू कल्याण कर ले अपना। कहीं कुछ शब्द गलत निकल जाए तो आप, मैं क्षमा चाहता हूं, बाकी मेरी आदत तो खरा बोलने की है, मैं तो फट खरा बोलता हूं। और गाली की बात आती है तो मैं तो खुली गाली भी बकता हूं, मगर गाली ऐसे समाधान नहीं है, गालियों का समाधान नहीं है समस्या का समाधान ये है कि आजकल की जो पीढ़ी बच्चे हैं, नई नई उम्र के बच्चे हैं, वो ऐसी गलत मार्ग साधनाओं पर यूट्यूब के माध्यम से जा रहे हैं कि वो बाद में भविष्य को अपने को अंधकार में ले जाते हैं महाराज। और गुरु जब तक, जैसे कि मरीज से एक डॉक्टर पैसा लूटता रहता है ना कि आज ये दवा दे दो, आज दे दो, आज ये इतने पैसे दे दो, तुम तो ऐसे ही जैसे आज ये साधना कर लो, आज वो साधना कर लो, आज इतने की साधना की पर्ची कटवा लो, आज इतने पैसे लगेंगे गुरु जी तब जब होंगे, तो वो गुरु नहीं हो सकता महाराज। क्योंकि जो गुरु है, जो आपने गुरु धारण किया है, ये देखिए आप उसको, गुरु आपका यश कीर्ति का लालची लोभी है, माया का लालची लोभी है, क्रोधी है, अहंकारी है, आचरण विचार कैसे हैं। जब इनमें सब में आपको नॉर्मल लगे, आपके मन को लगे, और जब गुरु बनने के योग होंगे ना, जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, किसी की भी भक्ति हम कर रहे हैं, वो देव हमें बता देंगे कि ये तेरे गुरु के योग है और तू इसको गुरु बना, तभी आप उसके पास, गुरु के पास जाओगे, तभी वो गुरु धारण कर सकते हो आप। बिना भगवान की मर्जी के कोई भी गुरु धारण नहीं कर सकता। जिस वक्त भगवान की कृपा होगी आपको तभी गुरु मिलेगा। अपनी मर्जी से खूब भटकते रहो, मैं इसको गुरु बना लूँ, 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 ये गुरु सही है, ये सही बता रहा है, वो गुरु सही है, वो सही बता रहा है, तो अभी आपके मन में भटकाव है, आपकी भक्ति सही नहीं चल रही है। आपके मन में क्या चल रहा है? लोभ, लालच, ईर्ष्या, काम वासना, परपंच, ईर्ष्या करना, बुराइयां करना, लोगों की घर में झगड़े करना, भी ये माइंड चल रहा है फिर आपका, समझ लीजिए। अगर अच्छा गुरु मिल गया है, आप कितने भी दुख हैं, काम धंधे से दुखी हैं, घर में रोगी बीमारी आ रही है, हम काम पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है, तो इस सब चीज का समाधान गुरु के पास है, गुरु ही करेगा।
अगर गुरु सच्चा है तो। और जिस दिन गुरु धारण कर लेता है जो इंसान, जो गुरुमुख हो जाता है, जो गुरु के कहने पे चलता है, जो गुरु का आदर सत्कार करता है, जो साधु संतों का सत्कार करता है, ये मेरा विश्वास समझना, आपके घर में ना रोग बीमारी आएंगी, ना जिंदगी में कोर्ट कचहरी के मुकदमे लगेंगे, ना धन का संकट आएगा, ना कोई शत्रु खड़ा होगा कभी तुम्हारा। हम कामनाएं बहुत रखते हैं, आशंकाएं आकांक्षाएं बहुत रहे हमारी कि हमारा ये हो जाए, मैं ये करूंगा, मैं ये तंत्र सीख के मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं सट्टा सीख जाऊंगा, मैं रुपए लगा दूंगा, लेन लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये बेटा मेरे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अपना समय खराब कर रहा है, अपनी माइंड बुद्धि को खराब कर रहा है, अपने धन को खराब कर रहा है, और जिसके पास जा रहा है वहां से तेरे को लाभ कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिस वक्त सच्चे गुरु का सानिध्य होगा वो भगवान की मर्जी से, गोविंद की मर्जी से, प्रभु की मर्जी से ही होगा। जब भी अच्छा गुरु मिलेगा तो वो भगवान की मर्जी से ही मिलेगा। भगवान आपको बताने वाला नहीं है, मूर्ति बोलेगी नहीं। गुरु चेतन है। गुरु कौन है? जागृत देता है, चेतन है, गुरु चेतन है। गुरु प्रैक्टिकल कर रहा है, गुरु अनुभव कर रहा है, और गुरु के अंदर कोई लालच लोभ नहीं है। गुरु बड़ा सौम्य है, शांत है। अघोरी सौम्य तो होते हैं, शांत तो होते हैं, मगर एक अघोरियों का जीवन अलग होता है। अघोरी जो बढ़ता है ना, वो बिना गुरु के माध्यम के आगे अघोरी बन ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। अघोरी जो होता है मस्तनाथ होता है, उसे किसी चीज की, संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई माया नहीं चाहिए उसको, यश कीर्ति नहीं चाहिए, वो तो सिले हुए कपड़े भी त्याग देता है। अघोरियों का खाना पीना एक अलग होता है, संसार से अलग भिन्न होता है, भिन्न। उसकी पूजा भी भिन्न होती है। आप सारा संसार शाम को पूरे दिन जागते हो, अघोरी सोता है। और पूरी रात को आप कम्बल में रजाइयों में ओढ़ के सो रहे होते हो, अघोरी गंगा के किनारे बैठ के अपनी क्रिया शमशान में बैठ के कर रहा होता है। आप पूरी रात सोते हो, अघोरी पूरी रात जागता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अघोरी की पूजा, अघोरी का जीवन, अघोरी का संस्कार, अघोरी का खान पान, अघोरी का जो भी क्रियाक्रम है, वो सब विपरीत होता है, संसार के लोगों से विपरीत होता है। तो गुरु ऐसे गुरु होते हैं, और गुरु को हम अच्छे को धारण करेंगे तो गुरु हमारा कल्याण करेगा। तो बिना गुरु के इन मार्ग पे कदम ना रखें और आगे ना बढ़ें। अच्छे गुरु का सानिध्य करें तभी इन मार्ग में आगे बढ़ें। जय महाकाल। वीडियो ज़रा बड़ा हुआ था बेटे, तो इसीलिए मैंने इतना बना रहा हूँ, फिर और बताऊंगा आपको गुरु के विषय में आगे। जय मां कामाख्या, जय महाकाल।